हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को संदर्भ लिखना बताऊंगा और रेखांकित अंश का व्याख्या करना बताऊंगा। ऐसे ट्रिक से बताऊंगा जो आप लोगों को यूट्यूब पर या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रिक आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए गद्यांश का हम लोगों का संदर्भ लिखना रहता है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना रहता है। तो इसको हम लोग जल्द से जल्द कैसे करेंगे, ठीक है। तो संदर्भ अगर लिखना रहता है तो उसमें लेखक का नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गद्यांश दिया रहता है तो ये पता करना रहता है कि ये किस लेखक ने लिखा है, ठीक है। और उसको पता करना रहता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। ये भी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए प्रश्न दिया रहेगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दो गद्यांश दिया रहेगा, किसी एक का उत्तर देना रहेगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, टोटल आप लोगों का 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गद्यांश दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। दूसरा है रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, ठीक है। और उसी में से आप लोग का तीसरा ये प्रश्न बन रहा है। तो ये तीनों हम आप लोगों को हल करके बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आप लोग आसानी से और जल्दी से बोर्ड एग्जाम में आप लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 6 में 6 नंबर एग्जामर दे, ठीक है। तो आप लोग चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे खंड, ठीक है। किस खंड में ये प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे खंड। जो खंड रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए अ रहेगा तो अ लिख लेंगे और ब रहेगा तो ब लिख लेंगे, खंड ब, ठीक है। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, केवल हम लोग खंड को अंडरलाइन करेंगे, जो ब रहेगा उसको अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखिए हमें क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है, प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 3 है, 3। अब ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे क्या है, यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश है तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे गद्यांश। और इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, प्रश्न संख्या 3 को, गद्यांश को अंडरलाइन नहीं करेंगे। आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क वाला, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क, ठीक है। एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क, ठीक है। इसी लाइन से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए इसको हम लोग संकेत लिखेंगे, ठीक है, तभी पता चलेगा कि कौन सा गद्यांश का हम लोग उत्तर लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे डॉट वाले से, संकेत, संकेत लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे ब्लू पेन से, यहाँ पर देखिए जो गद्यांश दिया हुआ है स्टार्टिंग का हम लोग 2 शब्द लिख लेंगे और लास्ट वाला 2 शब्द लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या दिया है, हे भगवान, यहाँ पर हम लिख लेंगे हे भगवान। अब इस तरह से डॉट डॉट करके लास्ट का 2 शब्द लिख लेंगे, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है, प्रश्न नंबर पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो ये गद्यांश दिया हुआ है ये इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले लेखक का नाम पता रहना चाहिए और ये जो गद्यांश दिया है किस चैप्टर से लिया गया है वो पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए गद्यांशों में ममता दिया है ना, इस चैप्टर का नाम हो गया ममता, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग लिखेंगे ब्लैक पेन से, पहला ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे हम लोग संदर्भ, इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
में संकलित अब देखिए, जब हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे तो उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ममता, और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ममता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक अब लेखक का नाम हम लोग लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, श्री जयशंकर प्रसाद हैं। ये हम लोग संदर्भ लिख दिए तो ये 2 नंबर हम लोगों को आराम से मिल जाएगा। अगर ऐसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करके लिखेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? दूसरा क्वेश्चन दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये अंडरलाइनिंग किया गया है इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो व्याख्या चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। प्रश्न नंबर कौन है, एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा। दूसरा क्या हमें करना है? व्याख्या। यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसका व्याख्या, जो अंडरलाइनिंग किया हुआ है गद्यांश में उसका हम लोग व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या हम लोग लिखेंगे ममता कहती है, ममता कहती है पिताजी भगवान जिसे दुख देना चाहता है क्या वह कभी सुखी हो सकता है? यह कितना बड़ा भ्रम है। यह कितना बड़ा भ्रम है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध, भगवान की इच्छा के विरुद्ध यह आपका बहुत बड़ा दुस्साहस है। प्रभु जिसे दुखी रखना चाहता है सोना चांदी से सुखी नहीं कर सकता। पिताजी क्या इस पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दान करने के लिए कोई नहीं बचेगा? ठीक है,
इतना अगर आप लोग लिख लेंगे तो 2 नंबर आप लोगों को इसका भी मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर लिखना रहेगा तो स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा बहुत उस चैप्टर से रिलेटेड लिख लीजिएगा स्टार्टिंग में और लास्ट में, बीच में कोई भी कहानी बनाकर छोटा मोटा लिख लेंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर आराम से मिल जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। तो चलिए इसका भी आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, तीसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पर तीसरा नंबर डाल देंगे और यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर देखिए, ममता कांपती हुई अपने पिता से उपहार में लिए गए स्वर्ण को लौटा देने के लिए कहती है। ठीक है, तीसरा का आंसर ये हो गया, ममता कांपती हुई अपने पिता से उपहार में लिए गए स्वर्ण को लौटा देने के लिए कहती है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे संदर्भ लिख देंगे और रेखांकित अंश का व्याख्या लिख देंगे और आप लोग ऐसे तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे इतने अच्छे हैंडराइटिंग में और ऐसे हेडिंग लिखकर, तो आप लोगों को 6 में 6 नंबर देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इससे सीख मिली हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।